जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे देखो जनाब, ये हमारे पास आ गए कुछ चैनल्स, जिसको हम चैनल्स का नाम दे रहे हैं। अच्छा, ये इसमें कुछ ना मैथमेटिकल मॉडल्स हैं। ये मैथमेटिकल, जो मैथमेटिक्स अगर आप थोड़ी बहुत भी जानते हैं ना, तो उसमें जो कैलकुलेशन की बुनियाद पे आपको ये चैनल्स बना के रखे हुए इन्होंने। अब ये क्या फ़ायदा देते हैं? अब फॉर एग्जांपल जैसे हम रिग्रेशन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसको क्लिक करते हैं, आज इसी के अंदर ही हम समझेंगे। ये मैंने बता दिया कि या मैंने इसको कहा कि यार इस कैंडल से ना, इस कैंडल से इस कैंडल से इस कैंडल तक मुझे बताओ कौन सा ट्रेंड है। मैंने यहाँ क्लिक किया और दोबारा फिर क्लिक किया, छोड़ दिया। उसने मुझे कहा कि ये अप ट्रेंड है। ठीक है, अब इसने जो ये ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ किस बुनियाद पे किया है? अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको समझाऊं रिग्रेशन की, तो बहुत ही आसान सी एग्जांपल से हम समझते हैं। जी, ये देखें, ये आपको लाइन नज़र आ रही है। मैथमेटिक्स नहीं हमने जाननी, आप सिर्फ लाइन की तरफ तवज्जो देंगे। ये एक लाइन है, ठीक है। ये ज़रा तस्वीर बड़ी हो जाए, यस। अगर आप यहाँ पे प्राइस रख देते हैं, यहाँ यहाँ हर जगह प्राइस लिख देते हैं, हर जगह प्राइस लिख देते हैं, ठीक है। जब प्राइस लिख देते हैं तो हम कहते हैं जी एक ऐसी लाइन लगाओ जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डॉट्स लगें के करीब है। वो जो लाइन होगी उसको हम रिग्रेशन लाइन कहेंगे। यानी अगर हम यहाँ भी डॉट्स लगा दें और 2 इधर लगी हों और 6 इधर लगी हों, फिर भी ये जो है लाइन थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, थोड़ा सा इस तरफ हो जाएगी कि ऊपर वाली 6 को कवर कर ले। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक रिग्रेशन लाइन है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉट्स इसके करीब हैं। यानी ये साइड नहीं मार रही कि इधर या इधर। अगर आप काउंट करेंगे ना तो इसके उधर भी उतनी डॉट्स होंगी, इधर भी उतनी डॉट्स होंगी। ठीक है, इसको कहते हैं रिग्रेशन लाइन, कि बिल्कुल दरमियान में लगानी है इसने। तो इसने जो ड्रॉ किया है, जो दरमियान में एक लाइन लगाई है, ये वाली ब्रीक डॉटेड वाली, इसको कहते हैं रिग्रेशन लाइन। अब ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको अपर बैंड कहते हैं और नीचे वाली को लोअर बैंड कहते हैं। ये दोनों जो हैं स्टैंडर्ड डिविएशन इसके साथ मल्टीप्लाई करके बनती हैं। अगर आप इसका फार्मूला फाइंड करना चाहें तो आप फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका सिंपल हल ये है कि फिर सीधा आ जाएं इधर जिमिनी के पास और इसे कहें कि जी मुझे बताओ कौन सा टूल है ये, रिग्रेशन रिग्रेशन ट्रेंड। कि मुझे यार मुझे नहीं पता इसके बारे में, व्हाट इज रिग्रेशन ट्रेंड। ठीक है, ये क्या है मुझे नहीं इसके बारे में पता, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर दो। तो ये आपको गाइड कर देता है बहुत अच्छे से। और मज़े की चीज़ ये है कि ये आपको ड्रॉ नहीं करना पड़ता। आप इसको डिलीट कर दें एक दफ़ा, वो बता देगा, तब तक हम अपना काम समेट लें। तो ये बता देगा, उतनी देर में हम इधर आते हैं वापस। ये उसने खुद बता दिया। अब यहाँ पे आओ इंडिकेटर्स में और यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन लिखो। ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। ठीक है, इसको आप क्लिक कर लें और यहाँ पे बेशक इसको फेवरेट कर लें और ये क्लिक कर दिया। ये ऑटोमेटिकली आपके लिए ड्रॉ कर देता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ओवरऑल उसने। अब ये किस बुनियाद पे लगा है? इसकी बुनियाद ये है, आप इसकी सेटिंग्स में जाएं और देखें इसकी ये कि इसने 100 कैंडल्स उठाई हैं, पिछली 100 कैंडल्स की कैलकुलेशन की है। उनकी सिर्फ क्लोजिंग चेक की। आप कहते हैं जी क्लोजिंग ना चेक करो, बल्कि ओपन, हाई, लो और क्लोज चारों वैल्यूज देखो और उसकी बुनियाद पे रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करो। तो ड्रॉ कर दी इसने। मैंने कहा 100 ना लो बल्कि 200 कैंडल्स लो। ठीक है, उसकी बुनियाद पे ये उसने ड्रॉ कर दी। ठीक है, उसके वो कहता है जी उसकी बुनियाद पे भी ऐसे ही है। उसके बाद अपर डिविएशन भी 2 की लगाई है इसने, स्टैंडर्ड डिविएशन, और नीचे भी। और ये उसने लेफ्ट लाइंस जो है वो एक्सटेंडेड लाइंस लेफ्ट लेफ्ट की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और ना करेंगे तो ये बैक साइड पे आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है, आप इन दोनों के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ कर सकते हैं जी, इसमें स्टाइल में आ जाए, लाइन फिल बंद कर सकते हैं। आप कहते हैं जी मुझे लाइन फिल नहीं चाहिए, मुझे इसके ऊपर लेबल्स भी नहीं चाहिए, तो आप अपनी मर्ज़ी से ये ख़त्म कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे हम जो है इसको सेव एज डिफ़ॉल्ट कर देते हैं कि अगली बार जब चलाएं तो ये ऐसे ही चले। लें जी, ये 200 लाइंस की बुनियाद पे उसने कर दिया। ये 200 लाइंस कवर कर ली हैं उसने। ठीक है, 200 लाइंस में ये पहले इधर, और ये बहुत ही अच्छा है ट्रेंड को फाइंड करने के लिए। अब ये इधर ऐसे है, लेकिन जैसे मैं इसको 1 मिनट में लेके आऊँगा तो आपको ये नज़र आएगा कैसा। 1 मिनट में ये डाउन ट्रेंड पे 200 कैंडल्स के मुताबिक उसने बताया कि जी ये देखें सीढ़ी उतरता आ रहा है नीचे।
डाउन ट्रेंड में, कैसा बिल्कुल क्लियर कर दिया उसने। यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस आपकी और आपको फ़ायदा देगी। आप इसका फिल बंद कर दें, लाइनें बंद कर दें, जो मर्ज़ी कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी। ठीक है, अगर हम वापस आते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक है यूज टू आइडेंटिफाई ओवरऑल डायरेक्शन, अपवर्ड, डाउनवर्ड और फ्लैट। ठीक है, डेटा सेट इसे क्या देते हैं, टाइम की बुनियाद पे देते हैं। इट डजेंट प्रेडिक्ट फ्यूचर वैल्यूज विद सर्टेनिटी। ये नहीं बता सकता कि फ्यूचर में कहाँ जाना है, सिर्फ ये बता देगा। ठीक है, और रिग्रेशन एनालिसिस में जो है वो एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स टिपिकली, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग प्राइस आप बता देते हैं, चार्ट में कैंडल बता देते हैं, उसके मुताबिक आपको वो आइडेंटिफाई करके कंपेयर करके बता देता है। ठीक है, पोटेंशियल बता देता है कि मूवमेंट क्या है, और ये सारी चीज़ें आपको देखें इसने गाइड कर दी। आई होप के आपको समझ आ गई। अब ये रिग्रेशन जो है वो आपको फ़ायदा देगा। ये देखें 3-4 ट्राई तो कर रहा है बार बार, लेकिन हर दफ़ा ही फेल हो रहा है। ठीक है, बहुत ही तेज़ी से, और ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, डाउन ट्रेंड वाली फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कि जब ये इसको तोड़ेगा तो कुछ बात बनेगी। अभी तो उसे वो क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। देखें देखें कैसे क्रॉस ट्रेंड फॉलो करते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है ना, तो इसकी सूरत में तो हम एंट्री इसमें लेंगे तो फंसेंगे, फिर कभी भी ये नीचे जा सकता है। तो इसका वेट करना पड़ेगा, वही हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बुनियाद पे। ठीक है, तो तब तक हम ब्रेक लगाएंगे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल जाएगा जनाबे वाला, इसको बेशक आप ख़त्म कर लें यहाँ से। ये हमारा नेक्स्ट जाएगा पैरेलल चैनल्स कैसे होते हैं, फ्लैट टॉप बॉटम चैनल और डिसजॉइंट चैनल्स। ठीक है, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।